एक बार एक साधक 3 महीने नमक रोटी खाकर रह गया। दाल सब्जी आती तो थी, लेकिन वह साधना के अनुकूल नहीं रहती थी, क्योंकि मिर्च मसाला विशेष हुआ करता था। उस सब्जी को पशु पक्षी को खिला देता था, यानी प्रभु को समर्पित कर देता था, और सूखी रोटी खा लेता था। अतः उसकी साधना में कोई व्यवधान नहीं आया। इसलिए आपके ऊपर निर्भर करता है कि किसी भी पदार्थ को आप सात्विक रूप में कैसे लेते हैं। जो भी संत सृष्टि में हुए हैं, उन्होंने बाहर में हस्तक्षेप नहीं किया, अपने संस्कारों में हस्तक्षेप नहीं किया। जो आया उसमें से चुनाव कर लिया। रोटी आई, दाल आई, किंतु दाल यदि साधना के योग्य नहीं है तो रोटी खा लिया। जब आप इतना करेंगे तो प्रभु कृपा करेगा और सात्विक आहार ही देगा आपको। वह देखे तो कि आप जीव के लिए खा रहे हैं या भगवान के लिए खा रहे हैं, उसको भी तो पता चलना चाहिए। पिपलाद नाम के ऋषि हुए, वे पीपल का फल ही खाए। कणाद नाम के ऋषि हुए, वे किसानों के खेत में जो कण गिरे रहते थे, सूख करके उन कणों को ही इकट्ठा करके खाते थे तथा उसी से साधना कर लेते थे। प्रभु ने जो दिया है, जिस समय दिया, उसी को आप खा लेते हैं, तो यह सिद्ध होता है कि आप भगवान के लिए खा रहे हैं। प्रभु के प्रति निष्ठा आप में है। इसलिए आप विचार करें तथा देखें कि हमारे में क्या कमी है, साधना में उन्नति क्यों नहीं हो रही है। यदि कोई कहता है कि सदगुरु कृपा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप विचार करें तथा देखें कि कहाँ कमी हो रही है। आश्रमों के प्रसाद के विषय में उल्हाना मिलता है कि साधना के अनुकूल नहीं होता है, तो आप स्वयं जाकर सहयोग कर सकते हैं, थोड़ा समय निकाल कर। ऐसा तो है नहीं कि समय नहीं मिलता। अच्छे अच्छे साधकों को समय मिलता है, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा। यह सोचें कि आपके मन के अनुकूल बनाने वाला बनाए तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वह तो जैसा है वैसा ही बना कर देगा। यदि ऐसा व्यवहार करते हैं तो प्रभु कृपा करते हैं। फिर देखें कि कैसे ध्यान में मन नहीं लगता। प्रभु तो जप रूप में प्रकट होता है, ध्यान रूप में प्रकट होता है, स्वाध्याय रूप में प्रकट होता है। जब आप जंगल में होंगे तब भिक्षा मांगेंगे ही, स्वयं बनाएंगे ही, अथवा किसी भक्त का आश्रय लेना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि प्रभु आकाश मार्ग से आपके पास भेज दे। हाँ, कुछ लंबे काल के बाद वैसा भी करेगा, लेकिन सहसा तो वह ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि फिर तो आप साधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत भारी कमी है कहीं न कहीं, जिससे जप तप योग में मन नहीं लग रहा है। अतः इस पर आप विचार करें। जिसको परेशानी होती हो, उनको बनाने वालों में दोष नहीं देखना चाहिए, बल्कि उस अवस्था में सहयोग करना चाहिए। सहयोग करने से बनाने वालों को भी श्रद्धा होगी और आपका श्रम भी उसमें हो जाएगा। प्रधान है आपकी निष्ठा। साधना तो बहाना है, लेकिन इसी साधना से आपकी निष्ठा का पता चल जाता है। तो आए अब इस अध्याय अनुसार निष्ठाओं का स्वरूप देखते हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं दुर्योधन, शकुनी, अश्वत्थामा की जल्दबाजी पर। वे सब मन ही मन सोच रहे हैं कि ये दोनों अर्जुन और कृष्ण हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। स्वयं तो रणभूमि में गप कर रहे हैं तथा हम सभी मूक बने हुए हैं। उनमें से किसी का साहस भी नहीं हो रहा है कि वे कह सकें कि जब युद्ध का बिगुल बज गया है तो आप दोनों क्यों गप कर रहे हैं। यह गप करने की भूमि है या रणभूमि है। भगवान उन मूर्खों के बीच में भक्त अर्जुन से विनोद किए जा रहे हैं। अर्जुन को भी समय का बोध नहीं है। वे तो भगवान के साथ आध्यात्मिक युद्ध में खो गए हैं। प्रभु ने ऐसा व्यवहार करके तो सबको पराजित कर ही दिया। सेनापति चाहे भले ही भीष्म पितामह हो या धृष्टद्युम्न हो, लेकिन युद्ध तो भगवान के अनुसार ही होगा। भगवान मानो कह रहे हैं कि जिस प्रकार ये लोग न चाहते हुए भी मूक दर्शक से खड़े हैं, उसी प्रकार इस युद्ध भूमि में मैं सबको मूक दर्शक बनाकर मानूंगा एवं सबको खेला खेला कर मरवाऊंगा।
जैसे कि गरुड़ सर्प से पहले खेलता है फिर मार डालता है। पितामह भीष्म की मूर्खता पर तो सारे ऋषि महर्षि भी विनोद कर रहे हैं। यद्यपि उन्होंने अर्थात पितामह भीष्म ने गीता जी सुन ली है और भगवान ने जो भी कहना है कह दिया है, किंतु फिर भी वे अपनी मूर्खता का परित्याग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे वे अपने पिता के पास की गई प्रतिज्ञा के कारण भगवान को पहचान कर भी जगत से संन्यास नहीं ले रहे हैं, उसी प्रकार कुछ साधक अपने सद्गुरु को संपूर्णता से पहचान लेते हैं कि ये आत्मज्ञानी हैं, फिर भी न वे भली भांति राजा जनक के आदर्शों को स्वीकार कर पाते हैं और न ही महात्मा सुखदेव ही बन पाते हैं। प्रभु ने पुरुषोत्तम योग और दैवासुर संपद विभाग योग अर्थात अध्याय 15-16 महात्मा अर्जुन के बिना मांगे दिया है। जब भगवान महात्मा अर्जुन के समर्पण में समय पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उनके दिव्य वात्सल्य एवं प्रेम का पान करने वाले अर्जुन को समय का भान क्यों होगा। अर्जुन तो अब समझ रहे हैं कि यह युद्ध क्षेत्र ही एक आश्रम है तथा रथ ही झोपड़ी है एवं पक्ष विपक्ष के योद्धा एक एक वृक्ष हैं। अतः ऐसे दिव्य आश्रम में शिष्य अर्जुन ने अपने सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद से प्रार्थना की कि हे प्रभु। अर्जुन उवाच। महात्मा अर्जुन के प्रश्न को देखकर महाराज का हृदय भी इसी प्रश्न को अर्जुन की ओर से विनोद करते हुए राग वृंदावनी सारंग से पद गाते हुए भगवान से पूछता है। सुन रे कहना जोगिया जगे, सब तेरी माने मैं नहीं मानू, जग से सारे भगे, सब तोहे जोगवत मैं नहीं जोगू, तासे भले लगे। सुनो रे कहना जोगिया जगे, चलत पयादे कोपिन कांधे, छोड़ दई है सगे, कब हूं अयाचक स्वान वृत्ति में, कब हूं मधुकरी मंगे। सुनो रे कहना जोगिया जगे, गुफा नदी तट बैठ खंडहर, मैं सुमरिन तोहे लगे, धूप शीत वर्षा नहीं देखत, निस दिन तेरे पगे। सुनो रे कहना जोगिया जगे, शास्त्र रहित कोई देव आराधत, कौन गति में लगे, देव भगत या तेरे भगत वे, कौन भगति में जगे। सुनो रे कहना जोगिया जगे, सुख दुख मान अमान सम जानत, माटी स्वर्ण सगे, महाराज जग से रह मोनी, जग से ना ही ठगे। सुनो रे कहना जोगिया जगे। महात्मा अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण हे प्रभु, जिन्हें न शास्त्र ज्ञात है न सद्गुरु प्राप्त है, फिर भी यदि वे श्रद्धा से उपासना में लगे रहते हैं तो उनकी उपासना को आप क्या कहेंगे, राजसी, तामसी या सात्विकी। इस प्रश्न में एक और भी प्रश्न छिपा हुआ है कि उन भक्तों की श्रद्धा के कारण से क्या उन्हें अपने भक्तों की श्रेणी में भी लेंगे। महात्मा अर्जुन ने हे कृष्ण कहकर भगवान से यह प्रश्न किया है जो अब अटपटा सा भी लग रहा है। जब उन्होंने यह स्पष्ट देख लिया कि साक्षात निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सगुण रूप में आए हुए हैं तो हे प्रभु हे नारायण आदि संबोधन करके अपने भावों को प्रकट करना चाहिए था। ऐसा तो आज तक किसी शिष्य ने किया होगा कि अपने गुरु का नाम ले। हाँ, असंख्य साधकों में से कोई एक दो साधक सदगुरु के नाम का अनुष्ठान वैसे ही करते हैं जैसे राम नाथ का, कृष्ण नाम का, राम नाम का, क्योंकि उन्होंने अपने सदगुरु को ही सगुण एवं निर्गुण ब्रह्म माना एवं जाना है। किंतु एकांत में बैठकर अनुष्ठान के लिए सदगुरु का नाम जपना अलग बात है तथा सदगुरु के सामने ही उनका नाम लेकर व्यवहार करना अलग बात है। महात्मा अर्जुन ने यहाँ जानबूझकर प्रभु का नाम नहीं लिया है, अपितु आत्म विभोरावस्था में हे कृष्ण वैसे ही प्रकट हुआ जैसे गजराज एवं भगवती द्रौपदी ने हे गोविंद, हे गोपाला, हे कृष्ण कहकर प्रभु को पुकारा था। यद्यपि भक्त अर्जुन के स्मृति पथ में प्रभु के बहुत से नाम हैं, किंतु अन्य सभी नाम विशेष गुण युक्त हैं। यह नाम बाल्यावस्था से ही उनके रोम रोम में समाया हुआ है। अंतर इतना ही है कि उस समय वे यह नाम मित्र भाव से, भ्रातृ भाव से, जीव भाव से पुकारते थे
तथा आज ब्रह्म भाव से पुकार रहे हैं। क्या प्रमाण है कि कृष्ण नाम ब्रह्म भाव से ले रहे हैं? हाँ, इसलिए कि एकादश अध्याय में उन्होंने पूर्व में कृष्ण नाम लेकर पुकारे जाने के लिए क्षमा मांग लिया है। कोई भी साधक एवं भक्त जब नाम एवं नामी में भेद नहीं देखता तो नाम को स्मरण रूप में लेता है। सत्य तो यह है कि महात्मा अर्जुन के हृदय में प्रकट होने वाला यह नाम वाणी से बाहर न आ सका, तो भी महर्षि व्यास ने अर्जुन के मन में गूंजने वाले संबोधन में इस कृष्ण नाम को प्रकट कर ही दिया। कदाचित यदि यह नाम बाहर भी आ जाता तो भी भगवान इसे अन्यथा दोष में न लेते, इसलिए कि उनके पास व्यवहार की नहीं बल्कि भाव की प्रधानता है। हे प्रभु, इस जगत में दो प्रकार के पुरुष पाए जाते हैं। एक अपने सद्गुरु के अनुसार ही चलते हैं, क्योंकि उन्हें गुरु एवं गुरु के वचनों में ही प्रीति एवं श्रद्धा होती है। वे जो कुछ कह दें उसी पर उन्हें विश्वास हो जाता है। दूसरे वे जो पढ़कर सुनकर बिना गुरु की आज्ञा से संस्कार अनुसार अपने स्वभाव से अपने इष्ट की उपासना करते हैं। फिर उनकी श्रद्धा को क्या कहा जाएगा, क्योंकि शास्त्र विधि को तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ऐसा प्रश्न अर्जुन के द्वारा होना स्वाभाविक था, क्योंकि अब तक भगवान ने सद्गुरु की अध्यक्षता में रहकर ही साधना करने पर जोर दिया है तथा उसके अभाव में शास्त्र की सार्थकता पर बल दिया है। प्राय गांवों एवं नगरों में देखा जाता है कि बहुत से लोगों के पास न शास्त्र है न सद्गुरु, तो भी संस्कार वश किसी की श्रद्धा शिव में, किसी की विष्णु में, किसी की हनुमान में, गणेश में, सूर्य में, शनि में, राहु एवं केतु में, किसी की मंगल बुध बृहस्पति में होती है। इंदौर के हरसोला गांव की एक मां ने पूछा कि बृहस्पति भगवान की पूजा कैसे की जाती है। उसने कहा कि पता नहीं क्यों बचपन से मेरी उन्हीं में प्रीति है। शिमला के एक बच्चे ने पूछा कि सूर्य देव की उपासना कैसे की जाती है, क्योंकि मेरी बचपन से ही सूर्य भगवान में प्रीति है। महाराज ने पूछा, तुम्हें श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर, दुर्गा आदि में से कोई अच्छा नहीं लगता? उसने कहा कि नहीं, मेरा मन तो सूर्य भगवान के ही दर्शन करने को करता रहता है। महाराज ने मन में सोचा, पूर्व जन्मों में इसने सिद्धि प्राप्ति हेतु सूर्य पर ही त्राटक योग साधा है, वही संस्कार पीछा कर रहा है। उसी प्रकार किसी की माता पिता में श्रद्धा हो जाती है, किसी की पति में, किसी की पत्नी में, किसी की पुत्र में, आदि आदि। अर्जुन ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वे देख रहे हैं कि पितामह भीष्म जैसे महापुरुष ने भी तो भगवान की राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा की थी, तो भी अपने किसी न किसी इष्ट की प्रेरणा से ही तो भगवान के विपक्ष में खड़े हैं। भगवान को पहचानने में मुझे देर हुई, यह बात अलग है, किंतु ये पितामह जानकर भी अनजाने कैसे जैसा कर्म कर रहे हैं। इसलिए यह सिद्ध है कि इनकी आराधना एवं साधना गुणकृत है, रजोगुण, तमोगुण अथवा सतोगुण से परे की नहीं है। इसी प्रकार भक्त अर्जुन ने अब स्वयं से श्रद्धा का विभाग कर दिया है। सात्विक, राजस एवं तामस श्रद्धा प्रारब्धकृत है एवं ब्रह्म श्रद्धा कृपाकृत है। लगता है अब अर्जुन को सभी की श्रद्धा प्रारब्धकृत ही दिखाई पड़ रही है, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रश्न किया है। भगवान ने भी इस प्रश्न का बहुत विशेष ध्यान दिया। वे सोच रहे हैं कि अर्जुन का अंश मात्र दुराग्रह अभी भी शेष है, इसलिए कि जब यह विषादग्रस्त था तब इसने कहा था कि हे माधव, मैंने जो कुछ कहा है अशास्त्रीय नहीं कहा है। स्वजनों का वध पौराणिक मतानुसार ब्रह्म हत्या का पाप माना गया है तथा उस ब्रह्म हत्या से पितरों का कुपित हो जाना, अपने पथ से च्युत हो जाना आदि सब कुछ तो गरुड़ पुराण में कहा ही गया है। महात्मा अर्जुन कह रहे हैं कि फिर भी कोई बात नहीं, मैंने तो सद्गुरु से अपनी बात का अनुमोदन नहीं कराया था, अब तो आप मिल ही गए, इसलिए मेरी दिशा बदल गई, अर्थात आप में ही श्रद्धा हो गई। किंतु जीवन भर अपने मन से ही उपासना करने वाले की क्या गति होगी, सात्विकी, राजसी या तामसी? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, हे पार्थ, पूर्व जन्म के संस्कार अनुसार उनकी सात्विक, राजस एवं तामस यह तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। इतना ही नहीं,
सभी पुरुषों की श्रद्धा उनके भावानुसार ही होती है। जो जिस भाव वाला होता है उसकी वही रूप भी होता है। इसलिए सात्विक पुरुष देवी देवताओं की आराधना साधना करते हैं, राजस पुरुष यक्ष राक्षसों की तथा तामस पुरुष भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं। किसी भी साधक भक्त एवं जिज्ञासु की कोई भी सात्विक राजस एवं तामस क्रिया उसके पूर्व जन्म के योनियों में हुए कर्मों के अनुसार ही होती है। भले उसे मनमाना कहा जाता है, लेकिन संत उसे मनमाना नहीं कहते। मनमाना तब कहा जाता है जब किसी को सद्गुरु मिल गया तो भी प्रकृति की धारा को वह समझने का प्रयत्न नहीं कर रहा है। यदि समझ भी लिया तो उसका प्रयोग नहीं कर रहा है। मनमाना कैसे कहा जाएगा, क्योंकि पूर्व जन्मों के सात्विक राजस एवं तामस कर्म भी तो मन बुद्धि वाले होते हैं। एक मन तो उन तीनों प्रकार के कर्मों के पास है और दूसरा मन आत्म जिज्ञासु के पास है। तभी महात्मा अर्जुन कह रहे हैं कि जिसे सद्गुरु प्राप्त नहीं है तथा उसे अपने मन का पता नहीं है तो उसकी श्रद्धा क्या है, सात्विक राजस या तामस। इस प्रश्न से साधना के इच्छुक साधकों को यह जान लेना है कि यहाँ अर्जुन ने एक चौथे मन तथा बुद्धि को लाकर खड़ा किया है। जिस मन बुद्धि चित्त के द्वारा इन तीनों प्रकार की पूर्वकृत वासनाओं से उदासीन हुआ जा सकता है, मन से तो मन को त्यागा जा सकता है, किंतु केवल दृष्टा होकर इन तीनों कर्मों को त्यागने से तो तन मन वचन में शून्यता ही प्रशस्त होगी, जो भगवान के अभिष्ट नहीं है। भगवान ने उपद्रष्टानुमंता कहकर एक ऐसे दृष्टा में पुरुष को खड़ा किया है जिसके पास दिव्य शरीर है, दिव्य इंद्रियां हैं, दिव्य मन बुद्धि एवं दिव्य हृदय है, जिसके लिए एक शब्द दिया गया है प्रज्ञा। जब प्रज्ञा जागती है तो सामान्य मन बुद्धि चित्त आदि कुंठित हो जाते हैं, अर्थात धीरे धीरे उनका मोक्ष होना प्रारब्ध हो जाता है तथा एकमात्र वहां प्रज्ञा में पुरुष रह जाता है, जो उत्पत्ति पालन एवं संहार नामक क्रियाओं को एकमात्र संकल्प से करता रहता है, जिसे क्रिया नहीं कहा जाता। तो आए देखते हैं कि महात्मा अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान क्या कह रहे हैं। साधकों को अपने कर्म को नहीं भाव को देखना चाहिए कि किस भाव से घर से संन्यास लिया है, ब्रह्म प्राप्ति भाव से या देव प्राप्ति भाव से। जो देव प्राप्ति या सिद्धि प्राप्ति के भाव से संन्यास लिया होगा वह निश्चित रूप से प्रकृति के घेरे में होगा। उसकी सुरक्षा का दायित्व उसके देवता का होगा, न कि सद्गुरु का या भगवान का, चाहे भले ही वह ब्रह्म ज्ञानी गुरु के साथ ही क्यों न रहता हो। कोई तप सिद्धि के लिए, कोई योग सिद्धि के लिए, कोई जप सिद्धि के लिए सद्गुरु की शरण में आता है तो वह सद्गुरु के घेरे में नहीं माना जाएगा, बल्कि वह जप तप योग के घेरे में ही समझा जाएगा। उसके संसर्ग में रहने से जप तप योग सिद्ध हो जाएगा, लेकिन वह समझे कि मैं प्रकृति के घेरे से मुक्त हो गया, अब मेरी अकाल मृत्यु आदि नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान ने कह दिया है कि मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्य मेरे नाम से गृहस्थ आश्रम का त्याग करते हैं या वहीं रहकर वहां से अनासक्त हो जाते हैं, लेकिन उन हजारों में से कोई एक दो सिद्ध हो पाते हैं, इसलिए कि उन हजारों में से सब तो मेरे पास किसी न किसी कामना को लेकर आते हैं। सर्वस्व त्यागी तो कोई कोई ही होता है। लगभग 8 वर्ष पूर्व इंदौर मध्य प्रदेश का एक भक्त हिमालय को जा रहा था। किसी से संतों का पता पूछा होगा। 2-4 संतों के पास से होता हुआ महाराज के पास पहुंचा। महाराज ने उससे पूछा कि हिमालय क्यों जा रहे हैं आप? उसने कहा कि अपने आप को जानने के लिए। महाराज ने कहा कि ठीक है, तब जाएं। उसने कहा कि कृपया आप बताएं कि वह ब्रह्म क्या है, मैं कौन हूं। महाराज ने उससे इस विषय में कुछ संकेत किया। उसने संतुष्ट होकर कहा कि फिर तो मुझे हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज ने कहा कि क्यों नहीं? जप तप योग से तन मन वचन हृदय पवित्र होता है और इसके लिए हिमालय भी उपयुक्त जगह है। यदि आपके सद्गुरु ने हिमालय में ही जप तप योग करने को कहा है तो वहां जाना चाहिए। यदि सद्गुरु ने ऐसा नहीं कहा तो जहां सद्गुरु का वास स्थान है आपके लिए वही हिमालय है। महाराज ने पूछा कि आपके आचार्य ने हिमालय जाने को कहा है क्या?
उसने कहा कि नहीं, हमने पढ़ रखा है कि हिमालय में सिद्ध महात्मा रहते हैं। महाराज ने कहा कि फिर उन सिद्ध महात्माओं को ही जाकर गुरु क्यों नहीं बनाते आप? आपका गुरु जब उन हिमालयी संतों से विशेष नहीं है तो उसे गुरु मानने का ढोंग क्यों कर रहे हैं? यहाँ हिमालय, हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गौमुख, तपोवन आदि में हजारों साधक एवं भक्त रहते हैं। बारी बारी से उन सब के पास जाइए और पूछिए कि उनमें से किन को वे सिद्ध संत मिले हैं। वैसे सिद्धों को आप क्या खोजेंगे? वे स्वयं ही जब आवश्यकता पड़ती है तब अपने योग्य पात्र ढूंढ लेते हैं एवं जो कुछ कराना होता है करा लेते हैं। बहुत साल पहले 70 के दशक में एक माँ को देखा महाराज ने। गंगोत्री में आए संतों की बड़ी सेवा करती थी। वह युवती थी। कुछ काल के बाद में वह वहां से आगे बढ़ी। 5-6 किलोमीटर चलने के बाद एक संत के पास रही। फिर वहां से 2-4 साल के बाद आगे संत के पास, फिर वहां से आगे संतों के पास, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते तपोवन चली गई। तपोवन में तपस्या करने लगी। किसी संत ने पूछा कि कुछ मिला वहां पर? तो उसने कहा नहीं मिला। मिलना तो दूर, शरीर और भी चौपट हो गया। संत ने कहा सदगुरु के कहने से जाना चाहिए था ना। अरे नारद जी ने मधुबन में भेजा ध्रुव को तथा प्रहलाद जी को रखा घर में, तो ध्रुव जी के लिए मधुबन ही हिमालय हो गया तथा प्रहलाद जी के लिए घर ही हिमालय हो गया। सदगुरु जहां रखे वहीं तो हिमालय कहा जाता है। अपने मन से उपासना करने वाले जो सात्विक पुरुष हैं देवताओं की ही उपासना करते हैं। किन देवताओं की? जो साधु वेश में देव उपासक हैं उन देवताओं की। साधु वेश में भी उनको गायत्री मंत्र की उपासना करता रह जाता है। कोई महामृत्युंजय मंत्र की उपासना करता रह जाता है। कोई नवारण मंत्र की उपासना करता रह जाता है। ये सब देव उपासक कहे जाते हैं। तो उस माई को देव उपासक संत ही मिलते गए। ख्याति होती गई, उसकी ख्याति होती गई। अंततो गत्वा उसकी शारीरिक स्थिति दूभर हो गई। हाँ, यह बात अलग है कि वह देव पूजक संतों की उपासना करते करते ब्रह्म पूजक हो ही गई। भगवत भक्तों ने तो सर्वप्रथम सदगुरु की खोज की एवं सात्विक तप या पूजा करने वालों ने हिमालय की या किसी अन्य तपोभूमि की, यक्ष राक्षसों की उपासना करने वालों के जो धन के चाहने वाले हैं वे कुबेर की सिद्धि करते हैं। जबकि कोई जरूरी नहीं है कि यदि ब्रह्म हत्या का पाप लगा है तो उन्हें वह सिद्धि प्राप्त हो ही जाए। ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगा है तथा किसी दोष के कारण आप दरिद्र हो गए हैं तो देव उपासना करने से आप अमीर हो जाएंगे। लेकिन ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है तो जब तक उसका प्रायश्चित नहीं होगा तब तक तो आप देव उपासना करने पर भी वहीं के वहीं रहेंगे। तामस पुरुष तो प्रेत आदि की पूजा करते ही हैं। भगवान यहाँ मानो अर्जुन को अब तक तुम देव उपासक ही थे ऐसा बता रहे हैं। राजा शांतनु भी देव उपासक, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि भी देव उपासक, और सच पूछा जाए तो अर्जुन भी देव उपासक ही थे। यद्यपि मन से ही जिन्होंने देव उपासना भली भांति की थी, लेकिन देव उपासना से प्राप्त होने वाली सारी शक्ति को उन्होंने महात्मा युधिष्ठिर को भेंट कर दिया था। उसके फल का अभी तक उपभोग नहीं किया था। भगवान कहना चाहते हैं कि इसी कारण से तुम मुझ तक पहुंच पाए। कभी कभार ऐसा भी होते देखा जाता है।